नेपाल हमारा है तो हम भी नेपाली है। हम हिंदुस्तानी होते हुए भी नेपाली, और कहने में अपने को गौरव महसूस करता हूं। इस नेपाल से हमारा भी बहुत लेना देना है। इस नेपाल के उत्थान के लिए बहुत प्रयास करता रहता हूं। शायद आपको पता है, नेपालगंज में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जिसका वर्तमान नाम हुआ सुशील कोइराला प्रखर कैंसर हॉस्पिटल, लगभग 100 करोड़ रुपया खर्चा करके हॉस्पिटल तैयार हुआ। 300 बेड का हॉस्पिटल, और नेपाल का व्यक्तिगत स्तर पर सबसे बड़ा हॉस्पिटल ये बना हुआ था। नेपाल सरकार को दे दिया गया। नेपाल सरकार को देने के बाद इसका नाम हो गया सुशील कोइराला प्रखर कैंसर हॉस्पिटल। मेरा नाम प्रखर है। नेपाल को भी हमको अलग नहीं कर सकता, ना मैं अलग हो सकता। जीते जी किसी इंसान का यदि नाम जुड़ा हुआ है तो नेपाल सरकार ने इस शरीर का नाम जोड़ रखा है। और भगवान के जो मुखमंडल है, मुखमंडल के अंदर का हिस्सा ब्रेन वो पशुपतिनाथ में स्थापित हुआ। इसलिए इस भूभाग में बड़ी ऊर्जा है कि भगवान के जो ब्रेन है, दिमाग है, ये पशुपतिनाथ है। ऐसे तो हिंदुस्तान और नेपाल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सभ्यता, संस्कृति, आराधना, किसी भी दृष्टि से न नेपाल को हिंदुस्तान से अलग किया जा सकता है, न हिंदुस्तान को नेपाल से अलग किया जा सकता है। क्यों अलग नहीं किया जा सकता है? इसका भौगोलिक, पौराणिक, आध्यात्मिक एविडेंस भी जुड़ा हुआ है। इसी के साथ अध्यात्म जुड़ा हुआ है। अध्यात्म माने सबके अंदर में परमात्मा को देखना, ये भाव। यही हिंदू सभ्यता संस्कृति का काम है। हिंदू कभी किसी को मारना नहीं सिखाता है, झगड़ा करना नहीं सिखाता है। हिंदू हिरण्च दुषोत्येव इति एव सभी हिंदू इति स्मृता। हिंदू उसी को कहते हैं। तो पदेशै लोकान् त्रातुं भवदवशिका तापपापच्यमानान् मुक्ता मौनं बटबिटपिन मूलतो निष्पतन्ते शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्य रूप। आज सौभाग्य से मेरा भी उपस्थिति जनजाति कल्याण आश्रम के इस विशेष कार्यक्रम वार्षिक उत्सव के अवसर पर मुझको भी उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लगा। मैं हिंदी बोलूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ? ऐसे तो हिंदुस्तान और नेपाल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सभ्यता, संस्कृति, आराधना, किसी भी दृष्टि से न नेपाल को हिंदुस्तान से अलग किया जा सकता है, न हिंदुस्तान को नेपाल से अलग किया जा सकता है। क्यों अलग नहीं किया जा सकता है? इसका भौगोलिक, पौराणिक, आध्यात्मिक एविडेंस भी जुड़ा हुआ है। हमारे केदारनाथ भगवान शंकर 6 रूप में विभाजित है। ये सारे हिंदू सभ्यता संस्कृति के लोग अच्छी तरह जानते हैं। हमारे मूलवर जी बैठे हुए हैं जो पशुपतिनाथ भगवान के प्रधान सेवक है, पुजारी है। हमारे यहाँ महाभारत में बड़ी कथा आया है। पांडव लोग बड़े परेशान थे भगवान शंकर जी से मिलने के लिए। शंकर जी प्राप्त नहीं हो रहे थे, मिलना नहीं चाहते थे। जब ये बड़ी व्यतीत होकर के हिमालय पर्वत पर घूम रहे थे, नारद जी को बड़ी चिंता हुई। दुखी होकर के नारद जी आए पांडव के पास। क्यों दुखी हो? बोले भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान दर्शन नहीं देना चाह रहे हैं। पता ही नहीं कहाँ है। बोले भगवान तो तुम्हारे आसपास में ही है। उसी समय भगवान विश्वनाथ, भूत बामन, सदाशिव
एक सांड के रूप धारण करके विचरण कर रहे थे, घास चर रहे थे। जब कई तो सामने बैठे हुए हैं, जब आगे बढ़े भगवान शंकर अपने को वहां से धूप गति से भागने के लिए प्रयास किया। भीमसेन ने पकड़ लिया पीछे की हिस्सा, खींचातानी भयंकर हुई। वो खींचातानी में भगवान शंकर के शरीर का 6 विभाजन हो गया। उसको भारत में पंच केदार और पशुपतिनाथ में 1 केदार, ये मिलकर के 6 केदार बन गए। केदारनाथ दर्शन करने आप लोग जाते हैं, यदि 6 केदार का दर्शन नहीं हुआ, केदारनाथ का दर्शन अधूरी माना जाता है। उस 6 केदार में जो पृष्ठभाग है केदारनाथ में है, मध्यमेश्वर में भगवान का पेट के भाग है, और जो मुख का भाग वो रुद्रनाथ में है। बड़ा कठिन यात्रा है, कैलाश जाना आसान है, पर रुद्रनाथ जाना बड़ा कठिन काम है। भगवान के बाहर तुंगनाथ के रूप में स्थापित हुए और भगवान के जटा के भाग कल्पेश्वर के रूप में, कल्पनाथ के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। और भगवान के जो मुखमंडल है, मुखमंडल के अंदर के हिस्सा ब्रेन वो पशुपतिनाथ में स्थापित हुआ। इसलिए इस भूभाग में बड़ी ऊर्जा है कि भगवान के जो ब्रेन है, दिमाग है, ये पशुपतिनाथ है। इसलिए क्या हम भगवान विश्वनाथ सदाशिव को अलग कर सकते हैं, टुकड़ा टुकड़ा में विभाजित कर सकते हैं? जब खींचातानी हुई, खींचातानी में जब भगवान विभाजित होकर टुकड़ा टुकड़ा हो गए, आकाशवाणी हुई, पांडव इन 5 स्वरूप का दर्शन करो, और स्वरूप का दर्शन करके और रुद्रनाथ में आकर के वहां बैतरणी नाम की नदी प्रत्यक्ष है रुद्रनाथ में। वो कठिन यात्रा है, कभी जाओ, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग तो नेपाल के लोग, पहाड़ के लोग हैं, जाने में कोई कठिनाइयां नहीं है। बैतरणी नदी में स्नान करोगे, स्नान करके पितर का जो उद्धार हो जाएगा, उसी समय आप मेरे दर्शन के लिए उपयुक्त माना जाएगा, उस समय मैं दर्शन दूंगा। पांडवों ने एक कार्य को पूर्ण किया। बैतरणी में आकर एक केदारखंड की कथा में बता रहा हूं, जिस सभ्यता संस्कृति से हम जिंदा है, जिसके आधार पर हम अपना का परिचय देते हैं। तब जाकर के भगवान सदाशिव का दर्शन हुआ। तो इसीलिए भगवान सदाशिव का ये 6 भाग मिलकर के ही सदाशिव है, तो कहां से अलग किया जा सकता है? इसलिए ना नेपाल भारत से अलग हो सकता है, ना भारत नेपाल से अलग हो सकता है। हमारी सभ्यता संस्कृति अधूरी हो जाएगा। उल्टा अर्थ मत लगाएं, कुछ लोग उल्टा अर्थ लगा देते हैं, उल्टा अर्थ मत लगाना। इसीलिए हम इस बात को आपको संकेत कर रहे हैं। इसीलिए हम भी नेपाली हैं, नेपाल हमारा है, तो हम भी नेपाली है। हम हिंदुस्तानी होते हुए भी नेपाली, और कहने में अपना को गौरव महसूस करता हूं। इस नेपाल से हमारा भी बहुत लेना देना है। इस नेपाल के उत्थान के लिए बहुत प्रयास करता रहता हूं। शायद आपको पता है, नेपालगंज में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, जिसका वर्तमान नाम हुआ सुशील कोइराला प्रखर कैंसर हॉस्पिटल, लगभग 100 करोड़ रुपया खर्चा करके हॉस्पिटल तैयार हुआ। 300 बेड का हॉस्पिटल, और नेपाल का व्यक्तिगत स्तर पर सबसे बड़ा हॉस्पिटल ये बना हुआ था। नेपाल सरकार को दे दिया गया। नेपाल सरकार को देने के बाद इसका नाम हो गया सुशील कोइराला प्रखर कैंसर हॉस्पिटल। मेरा नाम प्रखर है, नेपाल को भी हमको अलग नहीं कर सकता, ना मैं अलग हो सकता। जीते जी किसी इंसान का यदि नाम जुड़ा हुआ है, तो नेपाल सरकार ने ईश्वर का नाम जोड़ रखा है। इसीलिए हम अपना को अलग नहीं समझते हैं।
हमारी सभ्यता संस्कृति, हमारी खान पान, हमारी रोटी बेटी का संबंध एक है, इसलिए हम नेपाली है। इसलिए नेपाली लोग भी अपना को गौरव के साथ कहे तो क्या आपत्ति है। हमारी सभ्यता संस्कृति अलग नहीं हो सकता है। बड़ी गंभीर बातों को मैं कह रहा हूं। मैं एक विचारक हूं, दार्शनिक हूं। राष्ट्रहित में काम करना मेरा एक स्वभाव रहा है सदैव। आज जनजाति कल्याण आश्रम के नाम से ये शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था का ही एक प्रकल्प है, शायद यही है ना, जिस संस्था के द्वारा विश्व के कोने कोने में लोगों की सभ्यता संस्कृति सुरक्षित रहे, इस प्रकार ये हो रहा है। उसी प्रकल्प के अंतर्गत जनजाति कल्याण आश्रम इस नेपाल में काम कर रहा है। इसका उद्देश्य हमारे प्रथम वक्ता महोदय, क्या नाम है इनका, परिचय देते हुए इन्होंने आरंभ किया सर्वांगीण विकास। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, परंतु एक महापुरुष के नाते, एक विचारक के नाते कुछ बात कहना चाहूंगा, शायद आपको अच्छा लगेगा। जहां से आरंभ किया वो भी आपको अच्छा लगा होगा। हम नेपाली है, हम भारतीय भी नेपाली है, इसलिए हमारा रोटी बेटी, हमारा सभ्यता संस्कृति बहुत मिलता जुलता है। इसमें कोई अलग नहीं किया जा सकता है। किसी प्रकार का अलग करने का हमारी क्षमता ही किसी के अंदर में नहीं है। यदि अलग कर दिया जाएगा, सभ्यता संस्कृति बचेगा ही नहीं। आज जनजाति कल्याण आश्रम के माध्यम से जो आदिवासी, गिरिवासी, वंचित, अंतिम पायदान पर जो खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनके उत्थान और विकास के लिए यह संस्थान काम कर रहा है। और इस संस्थान को काम करने के लिए जो धन दे रहे हैं, क्यों दो वर्ग होते हैं समाज के अंदर में, एक पीड़ित, अवहेलित और एक उसको मदद करने वाले एक वर्ग होते हैं। और बीच के उन दोनों को मिलाने वाला काम करता है एक वर्ग, मीडिएटर, मध्यम श्रेणी के लोग। धन सबके पास नहीं होता है, धनाढ्य जो है उनके पास समय नहीं होता है। इस प्रकार से कार्य में समय देने के लिए वो देना चाहते हैं धन, और धन को मुहैया कराना, उपलब्ध करा करके उस काम में लगाना, वो मध्यम मीडिएटर, मध्य में जो काम करते हैं उन लोगों का काम होता है। और उनके पास धन नहीं होता है, परंतु कार्य क्षमता, ऊर्जा हुआ करता है। और इस प्रकार से वो अंतिम छोर को और जो उच्च दोनों छोर जो है, अंतिम और आदि, ये दोनों को मिलाने का काम हमारे ये लोग करते हैं, ये जो कार्यकर्ता लोग। इसलिए सबका अपने अपने स्थान पर सबका एक एक अधिकार और क्षमता और कार्य करने की कुशलता होती है। उसी से समाज सुव्यवस्थित, सुरक्षित और ये स्वावलंबन के साथ जीता है। इसलिए इस कार्य को करने के लिए जो मीडिएटर का काम कर रहे कार्यकर्ता, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। और जो इसमें मदद कर रहे हैं, कोई 11 लाख रुपया, कोई 5 लाख रुपया, ये भी बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र है। जो आपका पैसा अच्छा काम में लग रहा है और लग करके ये समाज के अंतिम छोर के लोगों को समाज के विकसित करके और इनको भी समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक अच्छा प्रयोजन है। इस प्रयोजन के माध्यम से नेपाल को समृद्ध, संपन्न और सुसंस्कृत बनाने का जो कार्य हो रहा है, ये संस्कृत है। इस कार्यक्रम में प्राय नेपाल राष्ट्र के सभी वर्ग के पदाधिकारी, विविध सामाजिक संस्था के पदाधिकारी और सरकारी पदाधिकारी, विविध
जो अनुष्ठान में अपना को समाज सेवा में लगाए हुए हैं, ऐसे हर वर्ग के प्रतिनिधि करने वाले लोग यहाँ देखने को मिल रहा है। ये बड़ी सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। क्यों? किसी एक मुद्दे को लेकर के हर व्यक्ति की भागीदारी जहां होता हो, वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और उससे राष्ट्र विकास का स्थिति को अंकलन कर लिया जाता है। आज हमारे प्रथम वक्ता महोदय ने एक बात को कहा, इनके अंदर में सर्वांगीण विकास को प्रस्तुत करने के लिए हम एक उपक्रम को चला रहे हैं। सर्वांगीण विकास 4 बात पर आधारित होता है: शैक्षणिक विकास, चारित्रिक विकास, शारीरिक विकास और आध्यात्मिक विकास। ये 4 बात पर ही सर्वांगीण विकास जुड़ा हुआ होता है। पढ़ा लिखा होगा, कमा करके खाएगा, अपने भी कमाएगा, अपना भी परिवार का पोषण करेगा, दूसरा का भी भला करेगा। शरीर स्वस्थ भी रहना जरूरी है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसको क्रीड़ा आदि की आवश्यकता होती है। चारित्रिक विकास, जिसको मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं, वो हमारे विविध आध्यात्मिक रामायण महाभारत आदि गीता आदि जो ग्रंथ है, इनके द्वारा प्राप्त होता है। इसी के साथ अध्यात्म जुड़ा हुआ है। अध्यात्म माने सबके अंदर में परमात्मा को देखना, ये भाव, यही हिंदू सभ्यता संस्कृति का काम है। हिंदू कभी किसी को मारना नहीं सिखाता है, झगड़ा करना नहीं सिखाता है। हिंदू हिरंच दुषेत्येव इति एव सभी हिंदू इति स्मृता। हिंदू उसी को कहते हैं जो हीन आचरण, गलत आचरण, गलत व्यवहार, गलत खान पान, इन गलत कार्यों को जो गलत मानता है और स्वयं भी ऐसे आचरण नहीं करता है और दूसरा को भी उस आचरण करने के लिए निषेध करता है, उसको हिंदू कहते हैं। इसीलिए हिंदू सभ्यता संस्कृति विश्व में सर्वत्र मान्य होता है। इसका परिणाम हुआ, जिस कंट्री के अंदर में, जिस राष्ट्र के अंदर में मुस्लिम सभ्यता संस्कृति पनपा था, उस काबा और मदीना, उस अरेबियन कंट्री, उस कंट्री के अंदर में इसी वर्ष रामायण और महाभारत को अपने पाठ्यक्रम के अंदर में जोड़ा गया। आपको पता है ना? आपको पता है? रामायण महाभारत को अपने पाठ्यक्रम के अंदर में जोड़ा गया। योग को अत्यावश्यक अंग मान करके और योग को भी जोड़ा गया। क्यों? मुस्लिम जैसे कंट्री, जहां से मुस्लिम पैदा हुए, उस देश के अंदर में पाठ्यक्रम के अंदर में इसी वर्ष वहां के जो राजा हैं, किंग क्या नाम है, उन्होंने अपने पाठ्यक्रम के बदलाव किया और बदलाव करके रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ को भी उसके साथ जोड़ा है, पाठ्यक्रम में शामिल हो गया है। इसका मतलब हमारी पाठ्यक्रम, हमारी जो रामायण, हमारी महाभारत, ये जो गीता है, ये महाभारत का ही प्रथम जो युद्ध पर्व आरंभ हुआ, उसमें युद्ध पर्व में प्रथम गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को किया, कैसे सैन्यता में स्थित होकर के युद्ध कर सके। तो इसीलिए महानुभाव है, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, इसको जीवित रखना, इसको जीवित रखने के लिए कार्य करना, यही हमारी जीवित रहने का तरीका, जिंदा रहने का तरीका है। और एक दिन आएगा, बहुत दूर नहीं है, विभिन्न स्वार्थी लोग अपने अपने मजहब और अपने अपने मंतव्यों को समाज के सामने प्रतिष्ठित करके, और उन्होंने जो केवल विस्तारवाद और केवल ये शोषण की प्रक्रिया को अपना करके समाज को बांटने का काम किया, एक दिन आएगा ये सब एक हो जाएंगे। बगल में ही देश है
जिस देश के अंदर में स्थिति है ये केवल हड़पना ही चाहता है, हड़पना ही चाहता है। इसीलिए मेरा कहने का मतलब नेपाल स्वावलंबन स्वरोजगार के साथ में जुड़ जाए। नेपाल स्वरोजगार स्वावलंबन के बार कहता हूं नेपाल के लोगों को, बोले तुम्हारे हर वस्तु के अंदर में लिखा रहता है मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन कहा। क्यों भाई, मेड इन नेपाल भी तो लिखा जा सकता है। तो कहोगे हम तो गरीब देश है, हमारे पास क्या है। आपका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। फिनलैंड विश्व के अंदर में 55 लाख लोगों की केवल देश है फिनलैंड। फिनलैंड लोगों ने विचार किया स्वरोजगार स्वावलंबन के द्वारा हम कैसे जिंदा रह सकते हैं, उन्होंने अपना तरीका को अपनाया। आज फिनलैंड विश्व के अंदर में स्वरोजगार स्वावलंबन से जुड़ा हुआ एक देश है। वो 55 लाख लोगों की आबादी, तो नेपाल क्यों नहीं हो सकता? नेपाल तो 3 करोड़ लोगों की आबादी है, 3 करोड़ लोगों की आबादी है। क्यों हर वस्तु में मेड इन नेपाल क्यों नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। उसके लिए मेरा प्रयास भी है। 15 वर्ष पहले मैं इस पर चिंतन किया था और मैंने कहा ना, आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना कभी विकास और बौद्धिक स्तर काम नहीं करता है। इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा से नेपाल के लोगों को मजबूत करने के लिए जिसका ब्रेन है नेपाल, ठाकुर जी का ब्रेन है पशुपतिनाथ, वो ब्रेन यही तो है। इस ब्रेन को एक्टिवेट करना है। जैसे कोई डब्बा है कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन होता है, परंतु क्लिक प्रॉपर होगा तभी वो एप्लीकेशन खोलेगा। इसीलिए ये ब्रेन को खोलने की आवश्यकता है, उसके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत है। इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा को मैं पूरा कर रहा हूं। आध्यात्मिक ऊर्जा से इस ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए एक बहुत 15 वर्ष पहले लगभग या बहुत विराट एक लक्ष्य चंडी यज्ञ करने का आयोजन का एक रूपरेखा सोचा था। उसके लिए मैं आ भी गया था, परंतु उसी समय टुंडी के मैदान में बम फूट गया तो मैं वापिस चला गया। अब दोबारा इसकी रूपरेखा चालू हुई और भगवती की दया से आगामी मार्च के महीना में, अप्रैल के महीना में ये यज्ञ यह संपन्न होगा। नेपाल के लिए सबसे बड़ा यज्ञ होगा और उसी यज्ञ के साथ साथ नेपाल के आध्यात्मिक ऊर्जा से विकसित होकर के ये ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, काम करने लग जाएगा। नेपाल अपने पैर पर खड़ा हो सकता है। यदि अपने पैर पर खड़े नहीं होगा, आज श्रीलंका की जो स्थिति करके रखा है पड़ोसी देश ने, वही हमारी स्थिति नेपाल की हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान की स्थिति कर रखा है, जैसे हांगकांग की स्थिति करके रखा है, बड़ी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। इसीलिए भगवती की दया से उस आध्यात्मिक ऊर्जा से एक संपन्न बनाने के लिए इस राष्ट्र को कुछ मेरा भी इसमें कार्य है और मैं लगा हूं।